तो आज हम आगे बढ़ते हैं क्रॉप प्रोडक्शन वाले चैप्टर में। इसमें हमने अभी ये देखा था कि क्रॉप्स कितने टाइप की होती हैं और क्रॉप्स होती क्या हैं। बेसिकली ये दो चीज़ें देखी थी। आज हम देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ सोइल की सबसे पहले खेती करने के लिए मिट्टी को तैयार करना, जिसको हम प्रिपरेशन ऑफ सोइल कहते हैं, वो और वो किस किस तरीके से होती है। पहले और आज के ज़माने में क्या क्या फ़र्क है, मतलब ज़माना क्या, तो थोड़े से कुछ सालों में क्या स्पीड आई है, या कुछ ऐसे वेपन ही टूल्स कहेंगे उनको, कि ऐसे टूल्स आए जिसकी वजह से हम जल्दी कर पाते हैं चीज़ों को, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सोइल की बात करें तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। ठीक है, ये बिल्कुल पहला स्टेप है, मतलब जो क्रॉप्स है उनको कल्टिवेट यानी खेती करने का बिल्कुल पहला स्टेप है। जैसे मान लो कोई भी ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, ठीक है, अभी मान लो मैं डायरेक्ट जाके इसमें कोई भी बीज यहाँ पे प्लांट नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे एक सीड लगा दूँ, ये नहीं कर सकता मैं। मेरे को पहले इसके ऊपर हल चलाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि वो सोइल जो है वो लूज़ हो जाए, तभी वो रेडी होएगी उसके लिए खेती करने के लिए। ठीक है, जिसमें सीड जर्मिनेट होगा, यानी कि सीड आगे फलेगा फूलेगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हमें हल चलाना पड़ता है, या फिर किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी स्टेप करो, चाहे हाथ से करो, चाहे बैल की मदद से, चाहे ट्रैक्टर की मदद से, पर पहला स्टेप यही होता है जिससे वो थोड़ी लूज़ हो जाती है। ठीक है, तो प्रिपरेशन सोइल के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, खेती के लिए सबसे पहला स्टेप हमें करना पड़ता है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, की मिट्टी को तैयार करना उसके लिए। अब इसमें क्या लिखा है, द सोइल इज़ प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग। सोइंग का मतलब है यहाँ पे बीज लगाना। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे बीज लगाते हैं उसी के लिए इसको तैयार करा जाता है। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही बस तैयार करके छोड़ दिया, वो करा ही इसलिए जाता है ताकि हम उसमें बीज लगा सकें। ठीक है, सोइंग सीड्स फॉर क्रॉप्स। ठीक है, खेती के लिए हम उसमें बीज डाल सकें। अच्छा, इट इज़ कैरिड आउट बाय वेरियस टूल्स एंड प्रोसेस। मतलब ये जो होता है ये अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग टूल से और अलग अलग प्रोसेस से भी होता है। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले टिलिंग या प्लोइंग। अब यहाँ पे दो हैं, इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सोइल बाय यूजिंग प्लो। यानी कि प्लो की मदद से जब हम सोइल को लूज़ करते हैं उसको प्लोइंग या टिलिंग कहते हैं। अब प्लो होता क्या है, ये होता है प्लो, ये नॉर्मल जिसको हम हिंदी में हल कहते हैं ना, ये सॉल्यूशन, ये जिसको ऐसे करके किसान ऐसे करके चलता रहता है, तो उसको घूमते घूमते वो मतलब हर बार एक स्क्वायर में एक तरीके से घूमेगा। पहले यहाँ बैलों के साथ गया, उसको लूज़ करा, ऐसे ऐसे करके चक्कर लगाता रहेगा, तो वो एट द एंड वो पूरी सोइल को बिल्कुल लूज़ कर देगा। ऐसे मिट्टी उठा सकते हैं। उससे पहले वो ठोस है, क्योंकि अगर मान लो फसल कटी है, पिछली फसल कटी है, तो उसमें क्या होगा कि थोड़े समय तक वो उस पर ध्यान नहीं देते, तो वो मिट्टी जम जाती है, एक ही जगह पे जमती मतलब सेट हो जाती है, कि अब उसमें एकदम से उसको वहाँ पे हम बीज नहीं डाल सकते। ठीक है, जैसे पार्क जैसा बन जाता है, हार्ड होती है सोइल, तो उसको लूज़ करना पड़ता है, तो बाय प्लोइंग। अब प्लोइंग क्या होता है, देखो इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स इन, पहले प्लोइंग देख लेते हैं। अ वुडन ट्रेडिशनल प्लो, जो एक लकड़ी का ट्रेडिशनल जो पुराना जो प्लो है, जो हमारे पुराने तरीके हैं, वो कैन बी ऑपरेटेड बाय अ पेयर ऑफ ओक्स। यानी कि दो बैल की जोड़ी से उसको हम बांध देते हैं और वो आगे उनको खींचते रहते हैं। ठीक है, एंड अ मैन, और एक मैन जो इसके हैंडल को इस तरीके से पकड़े रखता है। ठीक है, और उसको आगे ले जाता रहता है पीछे, ताकि लूजनिंग ऑफ सोइल हो सके। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये किस किस काम, अलग किस काम आता है, इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स इन एडिंग फर्टिलाइजर। जब हम फर्टिलाइजर डाल रहे हो तब भी काम आते हैं। टिलिंग तो हमें पता ही है कि वो लूजनिंग ऑफ सोइल, टिलिंग और ये प्लोइंग एक ही बात है, लूजनिंग ऑफ सोइल। ठीक है, रिमूविंग वीड्स। अब ये वीड्स होता क्या है, वीड्स क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई भी हमने फसल उगाई, ठीक है, तो फसल उगाने के बाद जरूरी नहीं है पूरे खेत में सिर्फ वही चीज़ें होंगी, कभी कभी अनवांटेड प्लांट्स भी उग जाते हैं मेन क्रॉप के साइड वाइड में, इधर उधर कहीं पे भी। ठीक है, तो उनको वीड्स बोलते हैं, जिनके लिए वीडियोसाइड्स भी डाले जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे भी चैप्टर में। ठीक है, तो वो जो वीड्स हैं उनको रिमूव करने के लिए, जैसे मान लो अब वो खेत कई दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो जो मिट्टी है, मिट्टी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पौधे ऐसे ही बिना वजह घास उग जाती है, कुछ भी उग जाता है, तो उसको हम वीड्स की कैटेगरी में रखते हैं, कि जो मेन क्रॉप नहीं है तो वो वीड्स ही हो गए। ठीक है, तो उनको जब हम वो क्या बोलते हैं टिलिंग या प्लोइंग करते हैं, तो वो भी उखड़ती चलती हैं साथ साथ। ठीक है, तो रिमूविंग ये, और स्क्रैपिंग ऑफ सोइल, कि मिट्टी की हार्डनेस को कम करना, उसको स्क्रैप कर देना एक तरीके से, इन सारे काम में मतलब ये सारे काम भी कर देता है प्लोइंग। ठीक है, किससे ऑपरेट होता है, ओक से, और एक दो ओक्स, पेयर ऑफ ओक से, और एक मैन से, एक आदमी करता है। अब देखो ये होता है प्लो शेफ्ट, ये एक वुडन पार्ट होता है, ये वाला हिस्सा, ये वुडन पार्ट है। ठीक है, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, मतलब मैं तुम्हें अगर एक्यूरेसी से बताऊँ ना, ये तो प्लो है, वैसे मैं अगर तुम्हें वो वाला भी बताऊँ पूरा सिस्टम, कुछ इस टाइप का मैकेनिज्म होता है वो।
इस टाइप का कुछ, हाँ। इसमें दोनों बैल के सर डालते हैं इस तरीके से, इधर भी, और ये वाला हिस्सा ऐसे इसको आगे की तरफ जा रहा होता है नीचे, ये वाला हिस्सा फिर इससे जुड़ा होता है, ये वाला ट्राइंगुलर, ये लोहे का पीस होता है। अब वो बैल यहाँ पे मान लो इस तरीके से, वो जैसे जैसे आगे चलेंगे ये लोहे का हिस्सा ज़मीन के नीचे ऐसे धंसा के उसको करते रहते हैं, और बैल के लिए मतलब उनके लिए वो कोई ज़्यादा भारी काम नहीं होता है, उनके हिसाब से नॉर्मली काम होता है, ठीक है। तो ये है, ये वुडन पार्ट होता है। ये वाला हिस्सा क्या है, ट्राइंगल टाइप का होता है, आयरन लोहे का स्ट्रिप। अब ये यहाँ पे लकड़ी नहीं रख सकते, लकड़ी तो मिट्टी में डालेंगे टूट जाएगी, लेकिन लोहे का काफ़ी शार्प रखा जाता है, ये काफ़ी मतलब पैना करा जाता है ताकि ये अच्छे से जा सके। जितना रफ होगा उतना ज़्यादा फंसेगा, उतना ज़्यादा बैलों के लिए मुश्किल होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं, कुछ और भी मेथड है, हाँ बिल्कुल है। एक होता है हो, ये देखो ये है हमारे पास। अब इसमें क्या है, ये होता है प्लो बाय हैंड्स की, कई ऐसे मेथड भी जिसको मतलब छोटे टाइप के कि हाथ से कर लिए, तो मतलब काफ़ी शार्प रखा है इनको। जैसे छोटे मोटे फसल उगानी हो, जैसे कभी छोटी सी क्यारी बनाते हैं लोग, जैसे क्यारी का मतलब है छोटे से एरिया में मिर्ची लगा दी, धनिया लगा दिया, ऐसे कुछ भी छोटी मोटी चीज़ लगा दी, तो उसके लिए हम, अब मान लो एरिया ही एक नॉर्मल बेड के जितना है, 4x6 का बेड होता है उसके जितना है, वहाँ पे बैल थोड़ी ला के खड़ा करेंगे। तो कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें हाथ से ही करना पड़ता है काम, तो उसके लिए छोटे छोटे ऐसे बने होते हैं, पहले उनको निकाल दो मिट्टी हाथ से, शार्प होता है बस कोना, बस हाथ से निकाल दी छोटे से एरिया के लिए, उसमें सीड्स डाल दिए और वो ग्रो कर गए, ठीक है। तो एक ये भी होता है, इसको हम हो कहते हैं, जो हैंड से हमें आराम से कल्टीवेशन यानी कि खेती करने का काम आता है, मतलब सीड्स उसको सोइल को लूज करने के काम आता है, ठीक है। हर जगह बैल भी ले जाना पॉसिबल नहीं है। बैल क्या, ट्रैक्टर ही मान लो, तो ट्रैक्टर छोटे से खेत के लिए ट्रैक्टर कैसे लेके जाओगे? ट्रैक्टर का एक टायर के जितना अगर खेत है, खेत नहीं कहेंगे उसको, छोटे सा कहेंगे जिसमें हम धनिया टमाटर वगैरह लगा रहे हैं, तो उसके लिए ये चीज़ें काफ़ी सूटेबल होती हैं, ठीक है। आखिरी बात करते हैं, जैसे जैसे मॉडर्निज्म आया तो फिर लोग अब ट्रैक्टर की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो कल्टीवेटर क्या होता है, कल्टीवेटर क्या होता है, इट इज़ अटैच्ड विद ट्रैक्टर। ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर बना रखा है मैंने, जैसा भी इसको ट्रैक्टर मान लेना। तो ये जो ट्रैक्टर है इसके पीछे की साइड देखो, यहाँ पे एक कल्टीवेटर जुड़ा हुआ है, ये काफ़ी शार्प है चीज़ें, देखो ये इस तरीके से, बस ये हल्का सा नीचे गया ऐसे करके, मतलब इसका एरिया मैं तुम्हें बताऊँ, जो बोर्ड है ना इसका डबल कर दो, डबल, हाँ आराम से डबल कर दो इतना। और ये दूर दूर होते हैं और काफ़ी मतलब नोकीले होते हैं, इतना भी नहीं कि इंसान को लगे, पर खेत मतलब जैसे ज़मीन के नीचे आता है ट्रैक्टर चलता है, तो मतलब लगभग 2 टर्न में एक नॉर्मल खेत को ये कर देता है, मतलब बड़े खेतों को 3-4 टर्न लगती है, ठीक है। तो ये हो गया एक। अब बात करें कि ये कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर से अटैच होता है, ये फास्टर देन प्लोइंग होता है। वो तो सीधी सी बात है कि प्लोइंग से फास्टर होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे प्लोइंग की अगर हम बात करें तो इसमें एक सिंगल आयरन स्टेप है, जो इसका कोना बिल्कुल ऐसा होता है। अब देखो इतना हिस्सा है मान लो, तो वो एक बार में मोस्टली यहाँ से लेके यहाँ तक खेत का इतना हिस्सा करते हुए चलेगा। उसको यहाँ पे सेंटर से गड्ढा कर दिया इतना, और थोड़ा वो ट्राइंगल का इसको मान के चल रहे हैं, तो वो इतना हिस्सा उसको लूज़ कर रहा है। और खेत मान लो ऐसे ऐसे करके मेरे बोर्ड के 4 गुना है, ठीक है। तो उसको मेरे बोर्ड में कम से कम 1 2 3 जो 7-8 बार इसी में ही जाना पड़ेगा, तो 4 गुना यानी कि 28 बार बैलों को घूमना पड़ेगा। इसी की जगह अगर हम मान लो इससे करते हैं, इससे, और ये इसका साइज़ अगर इतना ज़्यादा है कि इससे 4 गुना, और ये मेरे बोर्ड के 2 गुना, ये कल्टीवेटर बहुत लंबे लंबे होते हैं ऐसे ऐसे, तो उसको सिर्फ 2 बार 2 टर्न में वो पूरे खेत को कर देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा फास्टर वे है। पर बेसिकली आज जो हमने सीखा या देखा वो है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, यानी कि सोइल को, मिट्टी को तैयार करना खेती के लिए, और उसके मेथड कैसे कैसे होते हैं, टिलिंग, प्लोइंग, प्लो क्या होता है हाथ से करने के लिए, हो या फिर कल्टीवेटर वगैरह, ये सब चीज़ें हमने देखी, ठीक है। तो आज के लिए इतनी, दैट्स इट।